तो ब्राह्मण किसी का बिगाड़ता नहीं है, ब्राह्मण का इतिहास और सबको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग राजनीति में इस तरह का गाली गलौज का भाषा करेंगे तो उनका भी जनता आने वाले समय में ठिकाना लगा देता है। जब से वो गए हैं बीजेपी आरएसएस के गोद में तब से गड़बड़ा गए हैं। कुछ न कुछ विवादित बयान उनके बराबर आते रहे हैं। अनाप शनाप किसी धर्म को, किसी जाति को टारगेट करके उनके बारे में अपशब्द कहना, गाली गलौज की भाषा, ये किसी समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। और दलित पंडित सब भाई भाई हैं। हम दलितों का सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम सम्मान करते हैं सभी जाति का, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई राजनेता इस तरह की टिप्पणी किसी जाति, तो समाज में आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो ये नफरत फैलाने की राजनीति का बीज बीजेपी ने बोया। जीतन बाबू मांझी जी का हर जात में, हर धर्म में सम्मान था, लेकिन उन्होंने ये बेवजह टिप्पणी करके अपने व्यक्तित्व को छोटा कर दिया। चभर चभर बोलने वाले जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, पूरे ब्राह्मण समाज में इसको लेकर खासा नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, लगातार उनका पुतला भी दहन किया जा रहा है और उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का गुस्सा जो है वो अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ब्राह्मण समाज की यही मांग है कि खुले मंच से जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, बातचीत करेंगे मृत्युंजय तिवारी जी से। देखिए, भले ही छोटी बात दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हो, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं इसको छोटी बात नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक खुले मन से जीतन राम मांझी माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, ये छोटी बात कैसे हो सकती है? आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी एक अनुभवी राजनेता हैं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके मुंह से इस तरह की बात, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है और ये उनका राजनीतिक चरित्र भी नहीं रहा था। कभी उन्होंने इस तरह का, उन्होंने सब जाति धर्मों का सम्मान किया था, लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गए, आरएसएस के साथ, तब से गड़बड़ा गए हैं। अनाप शनाप किसी धर्म को, किसी जाति को टारगेट करके उनके बारे में अपशब्द कहना, गाली गलौज की भाषा, ये किसी समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा और ये किसी भी दृष्टिकोण से क्षम्य नहीं है, चाहे वो कोई रहे। ब्राह्मण समाज किसी का अहित नहीं करता और ब्राह्मण समाज को आप गाली गलौज की भाषा, तो बीजेपी वाले अब बताएं, कल तक तो हम लोगों को ऊपर ये आरोप लगाते थे, अब तो उनके साथ रहने वाले क्या भाषा बोल रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं? उनका मानना है सभी धर्मों का सम्मान, सभी जाति का सम्मान, A to Z को लेकर के चलते हैं। अरे ब्राह्मण तो अपने कर्मों संस्कारों के बल पर जाना जाता है, तो ब्राह्मण किसी का बिगाड़ता नहीं है, ब्राह्मण का इतिहास और सबको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग राजनीति में इस तरह का गाली गलौज का भाषा करेंगे तो उनका भी जनता आने वाले समय में ठिकाना लगा देता है। उनका समाज भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने खेद प्रकट कर लिया है। मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से, उनका ये राजनीतिक चरित्र नहीं रहा है कि वो किसी जाति विशेष पर गाली गलौज की भाषा करें, लेकिन उन्होंने ये खेद प्रकट किया और कहा कि हम अपने समाज के लिए कह रहे थे। लेकिन हमारा यहाँ भी विरोध है। अपने समाज को, किसी को भी आप, आपके जैसे अनुभवी नेता जो प्रदेश का मुखिया रहा हो, वो उनको नहीं कहना चाहिए और उन्होंने खेद प्रकट कर लिया है। बात यहीं खत्म हो गई है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से उन्होंने ये बातें कही, इसका निंदा चारों ओर हो रहा है। ये अशोभनीय टिप्पणी है, इसे किसी कीमत पर स्वीकार कोई समाज नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? अपने भी समाज के आने वाले पीढ़ी, नौजवानों के बीच में ये संदेश देंगे गाली गलौज की भाषा? तो ये राजनीति का ये चरित्र नहीं होना चाहिए। सब लोगों को मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे कोई किसी का वोट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सब जात का सम्मान, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए सबों को।
देखिए मिथुन जी तिवारी जी, लगातार हम लोग भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि बिहार जो है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर बेरोजगारी की बात करे, भ्रष्टाचारी की बात करे, पढ़ाई की बात करे, सिंचाई की बात करे, लेकिन इन सब बातों पर नहीं जा पाता है ये मुद्दा। और लगातार जिस तरह से एनडीए में जो है लगातार घमासान चल रहा है, शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी बोल देते हैं और अभी जो ब्राह्मणों को उन्होंने बोल दिया है, तो लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमने पहले ही कहा, जब से वो गए हैं बीजेपी आरएसएस के गोद में, तब से गड़बड़ा गए हैं। कुछ न कुछ विवादित बयान उनके बराबर आते रहे हैं। हमारे नेता, आपने कहा कि मुद्दा क्या है, मुद्दा तो विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने सेट किया था बेरोजगारी का, वही मुद्दा बना। न पाकिस्तान चला, न कश्मीर चला, न जिन्ना चला, न कोई धर्म, न कोई जाति। तो सब लोगों के साथ आज भी हमारा मानना है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। ये जात और धर्म के नाम पर ये लोग जो चाहते हैं कि मुद्दा को भटका दें, इससे हम लोग भटकने वाले नहीं हैं। अब इससे बहुत ऊपर उठ चुका है समाज। जो हमारा नौजवान है, जो आज का समाज है, वो अब इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। लोग बयान देते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, लेकिन उनको खेद भी प्रकट करना पड़ता है। ब्राह्मणों का इतिहास सबको पता है। तो किसी भी जाति का, हम तो कहते हैं कि दलित पंडित सब भाई भाई हैं, हम दलितों का सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम सम्मान करते हैं सभी जाति का, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई राजनेता इस तरह की टिप्पणी किसी जाति, तो समाज में आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो ये नफरत फैलाने की राजनीति का बीज बीजेपी ने बोया। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर ये तलवार बांटने वाले लोग, अब फिर देखिए किस तरह का जुबान उन्होंने बीजेपी की ओर से भी आया है, जहरीले बोल। तो ये तो अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। गाली गलौज की भाषा, आपके सरकार में सहयोगी हैं बीजेपी बताए, जो कहती है कि पंडितों की पार्टी है, भगवान जय श्री राम का, धर्म का कहती है कि हम हैं। सवर्ण प्रकोष्ठ आप भी चलाते हैं, जदयू भी चलाती है, बीजेपी भी चलाती है, सभी लोग सवर्ण प्रकोष्ठ चलाते हैं, लेकिन सवर्णों की इज्जत कितना किया जा रहा है बिहार में, वो बड़ी बात है। देखिए, हमारे नेता तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी कहते थे कि आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी भी जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। और स्वर्ण हो चाहे कोई हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, हम सब हैं भाई भाई। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब हैं भाई भाई। सभी जाति का हम सम्मान करते हैं। जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी में एक संदेश जाएगा। तो हमारा अगर आचरण, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम इस तरह की भाषा का प्रयोग, कोई समाज इसे माफ नहीं करेगा। और हमने पहली बार हमने मांग किया था, जब जीतन बाबू मांझी जी का बयान आया था कि उनको क्षमा मांगना चाहिए, उन्होंने खेद प्रकट किया, बात वहीं समाप्त हो गई। और उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, ये तो जीतन बाबू मांझी जी ने जब खेद ही प्रकट कर लिया, तो हमें आज भी लगता है कि ये उनका संदर्भ ये नहीं रहा होगा कि वो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अरे पंडित जी तो आज सत्यनारायण कथा पर जो लोग सवाल उठाते हैं, सबको पता है सनातन धर्म के बारे में। तो पंडित जी तो जन्म से लेकर मरण तक उन्हीं का जरूरत है, शादी हो, ब्याह हो, तो सारे चीज़ों में तो उन्हीं की जरूरत है। तो पंडित जी तो न किसी के यहाँ जाते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों से अब समाज हमारा बहुत ऊपर उठ गया। हम कह रहे हैं, हम दलित भाइयों को गले लगाते हैं, उनके घर पर जाकर खाना खाते हैं। तो ये हमारा संस्कार है, हमारा कर्म के आधार पर कोई जो है समाज में पूजनीय होता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का हर जात में, हर धर्म में सम्मान था, लेकिन उन्होंने ये बेवजह टिप्पणी करके अपने व्यक्तित्व को छोटा के कर दिया। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मिथुन तिवारी जी। और भले ही
जीतन राम मांझी ने खेद प्रकट कर लिया हो, लेकिन ब्राह्मण समाज में गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे जीतन राम मांझी को लेकर ब्राह्मण समाज क्या कुछ करता है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।